इसको हाँ थोड़ा ड्राई करने से ना चिकना ज़्यादा हो जाता है, ऑयली ना, तो उससे फिर फिसलता है वो। उसमें देखना, उसमें है पेन, ड्रायर में देखना, सारा निकाल के देखो, अंदर करना तो नहीं है। कीबोर्ड निकाल के देखो ना, साइड मिल जाएगा। नहीं है, और खोलो ना, नहीं है, और कोई ड्रायर में नहीं है। उसमें ध्यान आज दुकान ही नहीं खोला। पढ़ाई में एक बार देखता हूँ कहीं से मिल जाती है। देख रहे हैं ज्योतिष क्लास में एक्स्ट्रा, ज्योतिष क्लास में तो चौक वाली होती है, ये नहीं होती है। कोई बात नहीं। महाभारत का हम लोग थोड़ा प्रकरण लिए हुए थे। महाभारत में भी यक्ष प्रश्न चल रहा था हमारा। यक्ष प्रश्न मिला, आप लोगों के पास होगा ना? किसमें आएगा? इससे पहले हमने इसके प्रकरण की चर्चा की थी, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए उसका। कि जब अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था पांडवों को जुए में हारने के बाद, तो अज्ञातवास अभी शुरू नहीं हुआ है और 12वां वर्ष चल रहा है, वनवास का 12वां वर्ष चल रहा है, लगभग खत्म होने पर है। तो एक दिन एक हिरन का पीछा करते करते पांडव भटक जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है और प्यास के से इतने व्याकुल हो जाते हैं कि आसपास पानी जब नहीं दिखाई देता है तो एक एक करके वो पानी के तलाश में निकलते हैं। ये चर्चा हम लोग कर चुके थे। और सबसे पहले नकुल जाता है, उसके बाद सहदेव जाता है, उसके बाद अर्जुन जाता है, भीम जाता है, और जब कोई वापस लौट के नहीं आता है तो फिर युधिष्ठिर जाते हैं। और वहाँ पर जैसे ही वो पानी पीने उतरते हैं तो एक आवाज़ आती है, दिखाई नहीं दे रहा है कौन है, आवाज़ आती है कि इस पानी को मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद पानी पियो और ले भी जाओ। लगभग सभी भाइयों को ये कहा गया था, तो लेकिन उन्होंने उस शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने के लिए उतरे, पानी पिया और वैसे ही वो मूर्छित होकर सब गिर पड़े। युधिष्ठिर जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेरे भाइयों को क्या हुआ। वो अपने पहले तो विलाप करते हैं, दुखी होते हैं भाइयों के मूर्छित देखकर। फिर वो ये समझते हैं कि जरूर कोई यहाँ पर ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने ये काम किया है, क्योंकि मेरे भाइयों को कोई इतनी सहजता से पराजित नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं भी पहले पानी पीता हूँ और उसके बाद सोचूंगा कि क्या किया जाए। वो भी पानी पीने उतरते हैं तो यक्ष की आवाज़ आती है। तो वो ये कहता है अहम बकाह, अहम कहा अहम बकाह, मैं कौन हूँ? मैं बगुला हूँ और इस पानी पर मेरा अधिकार है, तो इसलिए अधिकार मेरा है, इसलिए इसमें अतिक्रमण नहीं करना है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर उसके बाद जाओ। तो इसी क्रम में युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए, और एक एक करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने सूर्य वगैरह के विषय में प्रश्न किया, सूर्य को कौन उदित करता है, कौन अस्त करता है, सबसे बड़ा क्या है, ये सब चला था। तो इसके बाद जो हम लोग आज पढ़ेंगे, यक्ष प्रश्न पूछ रहा है और युधिष्ठिर उसके उत्तर दे रहे हैं। इन प्रश्नों का और उत्तरों का जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इसमें पूरी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा का बोध हो जाता है कि क्या है हमारी विचारधारा, क्या हमें करना चाहिए। तो वो पूरा प्रसंग जो है लगभग प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से दिया है, और चूंकि जीवन की गुत्थियों से जुड़े हुए हैं वो प्रश्न, इसलिए इनको बहुत महत्वपूर्ण माना है, जिनका उत्तर आसान नहीं है। इसलिए आज भी एक कहावत हो गई है, ये तो यक्ष प्रश्न है, यानी जो बड़ी कठिनाई से सॉल्व किया जाए उसको कह देते हैं यक्ष प्रश्न। जिसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हम नहीं निकाल सकते हैं वो है यक्ष प्रश्न। ये कहावत में आ गया है। तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे
इससे पहले तो वो थे कि सूर्य को कौन ऊपर उठाता है, उदित करता है, कौन जो है तस्य अभितश्चरा, उसके चारों ओर कौन विचरण करता है, कश्चैनम अस्तम नयति, उसको अस्त कौन कर रहा है, और कस्मिंश्चित् प्रतितिष्ठति, और वह किसमें स्थित है, सूर्य किसमें स्थित है, ये एक प्रश्न हुआ था और उत्तर दिया था ब्रह्म। क्योंकि सूर्य, हम ये देखते हैं हमारा सारा काम कैसे शुरू होता है, सूर्य के आधार पर ही होता है। सूर्य उदित होता है, सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, सूर्य अस्त होता है, व्यक्ति विश्राम करने लग जाता है। यदि सूर्य नहीं हो तो ये सारी दिनचर्या बिगड़ जाए। तो वहां पर प्रश्न किया गया कि जो हम सबको नियंत्रित करता है उसको कौन करता है, उसको उदित कौन करता है, उसको कौन उठाता है, तो कहता है ब्रह्म। यानी सबसे ऊपर कौन है, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब ही होता है वृंग, वृंगण, जो सबसे बड़ा है, विशाल है, यानी सब उसके नियंत्रण में है। तो सूर्य से भी, सूर्य तो एक नेचुरल पावर हो गई, और उस पावर को भी जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, ब्रह्म है। तो इस तरह से उन्होंने ब्रह्म को कहा। और तस्के तस्य अभितश्चरा, उसके चारों ओर कौन विचरण कर रहे हैं, तो देवा, देवता। अब वायु देवता है, जल देवता है, अग्नि देवता है, चंद्रमा देवता है, नक्षत्र, ये सारे क्या है, देवता है। देवता क्यों है, द्यु स्थाने वसति, जो द्यु स्थान में रहता है वो देवता है। और जो प्रकाशनशील है, सूर्य से इनको प्रकाश मिलता है, तो ये सब देवता है जो सूर्य के चारों ओर, जो ग्रह नक्षत्र, उन सबको उन्होंने कह दिया देवता, यानी सब सूर्य के आसपास घूमते हैं। धर्मश्चास्तम नयति, उसका धर्म। कौन सा श्लोक है मैडम? ये हम एक, चूंकि आप आए भी नहीं थे और नहीं, मैंने लिखा हुआ था। तो रिपीट कर रहे हैं। ये है 46 का चल रहा था, मैं उसको बहुत डिटेल में अब नहीं जाऊंगी, लेकिन थोड़ा रिकॉल करना है बस, लिखा हुआ रिकॉल। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि श्रोत्रिय कौन होता है, उसका उत्तर दिया कि जो श्रुत यानी वेद से संबंधित है, जो वेदज्ञ है उसको श्रोत्रिय कहेंगे। तो वेद का भी जो है भारतीय परंपरा में बड़ा महत्व है। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, किसी ह्यूमन ने उसको नहीं क्रिएट किया है, उसका रचना किसी मानव ने नहीं की है, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी नहीं की, ऐसा माना जाता है। मीमांसा दर्शन वगैरह तो ये मानते हैं, वो जैसी अनादि सृष्टि चली आ रही है वो उसके साथ ही इनका प्रगटीकरण हुआ, कभी इनका नाश नहीं होता है। तो वेद का मतलब हम जो ये ग्रंथ लेते वो नहीं है, वेद एक नॉलेज है। हाँ, उन नॉलेज को डिवाइड कर दिया है किसी ने कि ये ऋग्वेद हो गया, ये सामवेद हो गया, ये अथर्ववेद हो गया, वास्तव में वेद एक है जो है नॉलेज। तो जो उससे युक्त है, जो उसको जानता है, वो श्रोत्रिय कहलाता है। ये प्रकरण आया था। आज हम ये देखते हैं जो 49th श्लोक है, देखिए आप। अब भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, पहले तो इन्होंने ये थोड़ा प्राकृतिक और जो भौतिक है स्थितियां उनको बतला दी। और अब हमारी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है, वर्णाश्रम, वर्णों में बटी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये माना गया है सबको अपने अपने कर्म करने चाहिए। अब उस यहाँ पर उस जाति की बात नहीं की गई है, जाति अलग है, वर्ण अलग है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा, क्योंकि हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति क्या होती है, जाति होती है कि यदि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कुल में ही जो पैदा हो गया वो तो जाति हो गई, उसकी जाति हो गई ब्राह्मण। जो क्षत्रिय है उसके ही घर में जो बेटा हुआ है, बेटी हुई है, वो कौन होगी, क्षत्रिय होगा। तो ये जाति व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वीय वर्णे, जो चूज किया जाए, जिसको हम चूज कर सकते हैं, जिसको हम चुन सकते हैं। तो चुन कैसे सकते हैं भाई, हमारा नेचर है, हमारा नेचर है कि हम टीचिंग चूज करें, अध्ययन अध्यापन चूज करें, या हमारा जो मेंटल लेवल है या हमारी जो इच्छा है वो हम युद्ध वगैरह इन सबको करें, रक्षा करने का काम करें। क्योंकि जो अध्ययन अध्यापन में लगा है वो, उसमें इतना समय नहीं बचता है कि वो जाकर देश की सीमाओं की रक्षा करे। और जरूरी नहीं है कि जो बाहुबली है, जो पावरफुल है, वो मेंटल लेवल में भी उतना हाई हो। तो ये अपने अपने लेवल हैं जो व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके बनते हैं, इनको कोई क्रिएट नहीं करता है। तो ये स्वभाव होता है, उस स्वभाव से ही जो है वो जो चुना जाए वो वर्ण कहलाता है। तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से उसको चूज करता था। वेदों में आता है इस तरह का वर्णन कि एक ही परिवार में ब्राह्मण भी होते थे, वैश्य भी होते थे, शूद्र भी होते थे। क्यों? जिन्होंने क्राफ्ट शिल्प अपनाया वो शूद्र कहलाए गए। तो क्यों? उनकी वही शक्ति थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? ये सब जन्मना हो गए। तो जाति का मतलब होता है जन्म, जन्म से जो मिल रहा है। व्यक्ति चूज नहीं कर रहा उसको, अपने आप वर्ण नहीं कर रहा उसका। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात, भारतीय जो परंपरा रही है उसमें वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें कालांतर में जाति घुस गई और दोनों का मिक्सचर हो गया, वर्ण जाति को एक मानने लग गए। तो यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। तो अब यहाँ पर वो प्रश्न उठाया है कि ब्राह्मण कौन, उसका ब्राह्मणत्व क्या है, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, और उनमें भी उनके लिए अच्छा क्या है, श्रेयस्कर क्या है। तो देखिए वो प्रसंग आज हम देखते हैं। किम ब्राह्मणानाम देवत्वम कश्च धर्मः सनातनम कश्चैषां मानुषः भावः किमेषां असतामिव। अब यहाँ पर किम क्वेश्चन के लिए आया है प्रश्न। किम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणानाम में विभक्ति क्या है? षष्ठी। किस अर्थ में आती है? का, की, के। तो ब्राह्मणों का। किम देवत्वम, देवत्व क्या है, अर्थात वो कौन सा काम है जिससे ब्राह्मणों को देव कहा जाए। देवता एक अलग कैटेगरी है, मनुष्य एक अलग कैटेगरी है, असुर एक अलग कैटेगरी है। तो ऐसा नहीं है कि देव कोई अलग जो है मनुष्य से इतर हो सकते हैं। यहाँ ये कहते हैं मनुष्य भी कुछ कार्य करके देवता बन सकता है। तो ब्राह्मणों को हम देव कब कहेंगे? ब्राह्मणों का ऐसा कौन सी क्वालिटी है, ऐसा कौन सा गुण है जिससे उनको देव कहा जाए। तो देवत्व का मतलब ये विशेषण, इसको हम भाववाचक संज्ञा कह देते हैं, देवत्व, भाव, देव, देवता, देवपना। ब्राह्मणों में देवपना क्या है? देवपन तो जानते हैं, मतलब जिससे उनको हम देवता कह सकें। ये प्रश्न पहला यक्ष ने किया इस श्लोक का। इस श्लोक के कई भाग किए। कश्च धर्मः सतामिव, ब्राह्मण सतामिव, सज्जनों जैसा, सताम, ये देखिए सत, और इसमें जो प्रत्यय है वो है क्षत्रिय प्रत्यय, हम देख चुके हैं क्षत्रिय प्रत्यय। और इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे भगवान के, पुल्लिंग में भगवान, तो भगवान का जो शिष्टिम बनता है वो है भगवतः, भगवतोः और भगवताम। अब छोटे से मैं यही प्रश्न पूछ सकती हूँ, जैसे सताम, इसका विभक्ति वचन, मतलब ये जो पढ़ रहे हैं इन्हीं में से व्याकरण का प्रत्यय, व्याकरण का कोई संधि विच्छेद हो गया, ठीक है ना, विभक्ति वचन क्या है। तो अब आप भगवतः, भगवतो, भगवताम। तो ब्राह्मणान कह धर्मः सताम इव, जो इव शब्द आता है वो सिमिली के लिए आता है, सिमिलरिटी बताता है, समान, कि ऐसी क्या चीज है, ऐसा कौन सा तत्व है जो उन्हें सज्जनों जैसा बनाता है। देखिए ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, उनकी 3 क्वालिटी होती है। अभी जो थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे, इन सब में सत्व, रजस और तमस, ये तीनों क्वालिटीज होती हैं। अब ये बात अलग है, किसी में ये पावरफुल होगी, ये दोनों उससे दब जाएंगे, किसी में ये होगी, ये दोनों दबे होंगे, किसी में ये होगी। ऐसे ही व्यक्ति का नेचर बनता है। तो ब्राह्मणों को सत्व गुण की अधिकता के कारण जो सज्जन है, सज्जन किसे कहेंगे? जिसमें सत्व गुण की अधिकता है, जिसमें अच्छी क्वालिटीज ज्यादा है। तो सताम इव, सज्जनों के समान, कह धर्मः, उनका धर्म क्या है, यानी जिससे उनमें सज्जनता हो, ऐसे ब्राह्मणों का कौन सा धर्म है। तो कश्च धर्मः सताम इव, सज्जनों का सा वह कौन सा धर्म है। यहाँ पर ब्राह्मणों के संदर्भ में पूछा जा रहा है, उनमें देवत्व कैसे आता है, उनमें सज्जनता कैसे हो सकती है। कश्चैषाम मानुषो भावः, एषाम, देखिए इसको कैसे अलग करेंगे विभक्ति, इसको आप खुद अलग करके बताइए। कश्चैषाम, कश्चैषाम, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा?
कश्च प्लस एव कह का च चा एव एव कहा कश चैश नहीं एशाम है कश च एशाम शाम एशाम ठीक है। ये विसर्ग का यदि विसर्ग के बाद च होता है तो उसको क्या हो जाता है श हो जाता है श। त होता है तो स और ट होता है तो ये वाला श ठीक है ये श हो जाता है मूर्धन्य बोलते हैं। तो कश्च एशाम मानुषो भावः मानुष किसे कहते हैं मनुष्य को मनुष्य ह्यूमन और भाव मनुष्यता मनुष्यता इनमें क्या है जिसके कारण इनको भाई देवत्व भी है सत्व भी है इनमें तो मनुष्यत्व भी होना चाहिए। तो मनुष्यत्व का जो वैशिष्ट है मनुष्य क्या है मनुष्य मननाथ जो विचारशील होता है वो मनुष्य कहलाता है। मनुष्य जन्म भी लेता है और मृत्यु को भी प्राप्त होता है। देवताओं का तो जन्म नहीं होता देवताओं की तो मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए जो देवत्व से भी अलग कर रहा है वो भाव उनका कौन सा है। तो देखिए ये सारा ब्राह्मणों के विषय में पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणों का मानुषी भाव कौन सा है मनुष्यता उनमें किसको कहा जाएगा। केवल इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने जन्म ग्रहण कर लिया मनुष्य में वही उसकी मनुष्यता नहीं है। उस मनुष्य को मनुष्य कुछ गुणों के कारण कहा जाता है कुछ धर्मों के कारण कहा जाता है। वो धर्म कौन सा है वो क्वालिटी कौन सी है जो मनुष्य की विशेष है। किम एशाम असताम इव और वो कौन सी क्वालिटी है जो एशाम असताम इव सताम इव सज्जनों का सा धर्म भी पूछ लिया जो इनको असज्जन असताम सत जो शब्द है सत का मतलब अच्छा गुड क्वालिटीज। तो और इसमें असत लग गया तो बैट हो गया बुरा हो गया बुरा और जन जुड़ जाए इसमें तो सज्जन असज्जन ऐसे बन जाता है। तो जो इनका सद्भाव नहीं है जो सज्जनता नहीं है वो कौन सा तत्व है जिसके कारण इसमें असज्जनता भी आ जाती है। आवश्यक तो है नहीं ना कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो वो सज्जन ही हो। रावण को हम क्यों आज जलाते हैं क्यों वो सज्जन नहीं था इसलिए। तो किम ब्राह्मणा नाम देवत्वम कश्च को अलग अलग करें कह च जैसे ये है ना कह च कश्च धर्मः सताम इव सताम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन एव कह च एशाम मानुषो भावः इनका मानुष भाव क्या है। किम एशाम असताम इव आप कल्पना कीजिए क्या उत्तर हो सकता है इसका कि जो ब्राह्मण है ब्राह्मण देवत्व को कैसे प्राप्त हो सकता है ब्राह्मण सज्जनता को कैसे प्राप्त हो सकता है ब्राह्मण मनुष्य है ये बात कैसे प्रमाणित हो और उसमें जो दुर्गुण है या असज्जनता है वो क्या हो सकती है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा दोष क्या हो सकता है सबसे बड़ा दोष ब्राह्मण का क्या हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है ब्राह्मण का मतलब केवल जाति से होने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम देखें ब्राह्मण होता क्या है किसको ब्राह्मण कहा जाता था वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणत्व का अधिकारी होता था। तो इस पर बहुत चर्चा हुई है शास्त्रों में ब्राह्मणत्व को लेकर। तो जो कुछ विशेष गुण गिनाए गए हैं वो हैं अध्ययन जो अध्ययन करता है इसी से जुड़ा हुआ है। अध्ययन ही नहीं अध्ययन तो सभी के लिए आवश्यक है वो कोई सा भी वर्ण हो अध्ययन तो सबके लिए आवश्यक है लेकिन अध्ययन के साथ साथ जो अध्यापन भी करे। अध्ययन अध्यापन ये ब्राह्मणों के गुण है। दूसरा यजन और याजन। यजन तो सबके लिए आवश्यक है यजन करना सबके लिए आवश्यक है लेकिन याजन यजन क्या होता है यज्ञ
और याजन, यज्ञ करे और यज्ञ कराए। देखिए कैसे यहां पर भी अध्ययन, अध्यापन। तो अधीते पढ़ता है और अध्यापयति पढ़ाता है। यजन, याजन। तीसरा है दान। ये तो सभी के लिए आवश्यक है। मतलब व्यक्ति जो अर्जन करता है उसमें से उसको समाज के लिए देना भी पड़ता है। जो भी अर्जन हो रहा है, ज्ञान अर्जन किया जा रहा है तो ज्ञान का दान करे, धनार्जन हो रहा है तो धन का दान करे। तो ये तो सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन दूसरा है प्रतिग्रह, लेना, दान लेना, दान लेने का काम। तो दान भी और प्रतिग्रह भी, बदले में कुछ लेना, ग्रहण करना लेकिन बदले में कुछ ग्रहण करना, यानी किसी को कुछ दे उसके बदले में फिर। तो शिक्षा स्वाभाविक है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, तो दक्षिणा इत्यादि के रूप में या अध्यापन के प्रतिदान के रूप में, गुरु दक्षिणा जैसे प्राप्त करता है। तो ये सामान्य रूप से ब्राह्मण के लक्षण कहे गए थे। यहां ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ ब्राह्मण के लक्षणों के लिए? ठीक है, ये तो सामाजिक व्यवस्था में ये लक्षण निर्धारित किए गए। यहां क्या है तो कहते हैं स्वाध्याय, यानी इतने विशेषणों में अध्यापन तो उसका धर्म है ही, लेकिन जो अध्ययन है ये ब्राह्मण का कभी नहीं छूटना चाहिए। स्वाध्याय के रूप में निरंतर चलना चाहिए। सेल्फ स्टडी जैसे हम कह देते हैं। कुछ लोग क्या होता है कि एमए की डिग्री मिल गई, अब हम निश्चिंत हो गए, अब हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? अब क्या करेंगे? लेकिन यदि कोई टीचर है उसको लाइफ लॉन्ग पढ़ना है। एक अच्छा टीचर तभी है जब वो जिंदगी भर पढ़ेगा। तो इसलिए ब्राह्मण जो समाज को शिक्षा दान का कार्य करता था, उसके लिए स्वाध्याय सबसे बड़ा काम माना गया है। और तो स्वाध्याय एशाम देवत्वम, तो ऐसा नहीं है कि वो मर गया और देवता बन गया, उसका देवत्व किसमें है? स्वाध्याय में। अब यहां देखिए देवत्व क्या है। देवत्व हम किसे कहेंगे? देवता के दो धर्म विशेष होते हैं। एक तो वो अजर है, इसी के साथ जुड़ा हुआ हम कह देते हैं अजर अमर है, और दूसरा प्रकाशनशील है। ग्लोरी, उसमें प्रकाश है। ठीक है, जिसमें ये धर्म होगा उसको हम कह देते हैं ये तो देवता है। अजर अमर का मतलब जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, जो कभी मरता नहीं है और जो हमेशा प्रकाशनशील रहता है। तो इसलिए देवत्व का मतलब इंद्र या वायु या यहां से इन देवों के रूप में उसका रूप बताना नहीं चाह रहा है कि जिसके कारण ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व कभी मरता नहीं है। वो क्या है? स्वाध्याय। यदि स्वाध्याय खत्म हो गया, उसका ज्ञान खत्म हो जाएगा। ज्ञान खत्म हो गया तो फिर देगा क्या? जब अध्ययन अध्यापन ही नहीं करेगा तो यजन याजन, उसके लिए भी तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो उसके सारे धर्म समाप्त हो जाते हैं, और धर्म समाप्त हो गए, धर्म माने जो क्वालिटीज है उसकी वो सब समाप्त हो गई, और वो समाप्त हो गई तो फिर कैसा ब्राह्मण? तो इसलिए ब्राह्मणानाम देवत्वम स्वाध्यायः। अब आपसे प्रश्न मैं पूछूं, ब्राह्मणानाम किम देवत्वम? तर्हि उत्तरम किम स्यात्? ब्राह्मणानां देवत्वम स्वाध्यायः। ब्राह्मणानां देवत्वम किम? ब्राह्मणानां देवत्वम स्वाध्यायः। छोटा सा उत्तर हो गया, स्वाध्याय। ठीक है, देवत्व। और दूसरा प्रकाशन। प्रकाशन क्या है? ऐसा नहीं कि लाइट ही चमक रही है, मतलब जो समाज की दृष्टि में है, समाज उसको पहचान रहा है, जान रहा है। ठीक है, तो ये हुआ स्वाध्यायः एषाम देवत्वम। फिर दूसरा प्रश्न क्या था इससे जुड़ा हुआ, ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ, कि कह धर्मः सताम इव। सज्जनों जैसा उसका धर्म कौन सा है? सज्जन के जो धर्म है, सद्गुण है, उस जिसके में सद्गुण है वो सज्जन है। तो सज्जनों के जो गुण होते हैं उन जैसा कौन सा गुण इसमें है जिसके कारण ब्राह्मण को भी हम सज्जन कह सकें?
तो कहते हैं तपः, तपः। तो अब प्रश्न क्या होगा? ब्राह्मणानां सताम इव कः धर्मः? ब्राह्मणानां, समझ में आ रहा है? ब्राह्मणानां सताम इव कः धर्मः? ब्राह्मणों का सज्जनों जैसा कौन सा धर्म है? तो उत्तर क्या दिया? तपः। उत्तर एक शब्द में आ गया, तपः। ब्राह्मणानां तपः सताम एव धर्मः। पूरे वाक्य में हम कहें तो ब्राह्मणानां सताम इव तपः धर्मः। संस्कृत में देखिए एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ शब्दों को आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो सतामेव तपः ब्राह्मणानां धर्मः। देखिए कैसे वाक्य बना सकते हैं आप। प्रश्न है कि कः धर्मः सताम इव। अब सताम इव है तो केशाम, तो हम कह दें ब्राह्मणानां। ब्राह्मणानां, तो ब्राह्मणानां कः धर्मः सताम इव प्रश्न। अब इसकी स्ट्रक्चर आप कैसे कर सकते हैं? कः ये पहले कर दिया, ब्राह्मणानां यहां कर दिया, धर्मः यहां कर दिया, सताम इव यहां कर दिया। हमारे अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ा। इसलिए कः धर्मः सताम इव ब्राह्मणानां। कोई अंतर नहीं पड़ा। तो उत्तर जब हम देंगे तो उसकी भी यही स्थिति होगी। तो यहां पर एक वाक्य, एक शब्द में भी उत्तर दे सकते हैं, कः धर्मः तपः, तपः। उत्तर हो गया। अब वाक्य के रूप में हम पूरा सेंटेंस बनाना चाहें तो कः को हटा दीजिए बस, क्योंकि कः की जगह ही आएगा। इस कः को हटा दिया आपने और यहां पर तपः कर दिया, तपः, तपः, तपः। उत्तर हो गया। कः को क्या है? तप है। तो बस कः को हटा के हमें तपः करना है। तो ब्राह्मणानां तपः धर्मः सतामेव। अब तपः को हम कहीं भी रख दें, हमारे वाक्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यह संस्कृत की विशेषता है। तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? तपना, तपना। समाधि। समाधि नहीं है। जो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, क्लेश आती हैं, क्लेश आते हैं। भाई सबको तो कहते हैं ना जन्म से राज वैभव सुख संपत्ति नहीं मिल जाती है, उनको अर्जन करना पड़ता है। तो क्या उनका अर्जन, उनकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है? उसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। जो राजा है, जो राजपुत्र है, वो परिश्रम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी भी शिक्षा गुरुकुलों में होती थी ताकि ये भी तप कर सकें। तो तप का मतलब होता है परिश्रम को सहन करने की सामर्थ्य। कष्ट जो आ रहे हैं, कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य, इसको कहा जाता है कष्ट सहिष्णुता, तप। कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य तप है। तपस। ब्राह्मण सबसे दरिद्री होता है। क्यों? कमाता नहीं है, उसको मिल गया तो उससे अपने आजीविका निर्वाह कर लिया। तो जिसके पास धन ही नहीं है, उसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं होंगी, कितनी कष्ट होंगे। तो इसलिए ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि वो कष्ट सहिष्णु हो, जीवन में आने वाले कष्टों को। यद्यपि सबको इसके लिए तैयार किया जाता है। इसलिए आप देखिए कि गुरुकुलों में शिक्षा व्यवस्था जो प्राचीन होती थी, आश्रमों में, गुरुकुलों में, जंगलों में जाके होती थी, जहां पर कहीं सुख संसाधन नहीं होते थे, सुख की सामग्रियां नहीं होती थी। तो उनको सहन करने वाला या वो जो तत्व है वो कहा जाता है तप। ठीक है। तो तपः एषां सतामिव। कः धर्मः, कः धर्मः सतामिव, तो तपः धर्मः सतामिव।
तीसरा प्रश्न इसी ब्राह्मणों के संबंध में था, कश्चैषाम मानुषो भावः। भाई ब्राह्मण कौन है? देवता तो है नहीं ना। सचमुच में देखा जाए तो उसकी जो जाति है, जो जन्म है, वो देवता तो नहीं है, वो असुर भी नहीं है, वो तो मनुष्य है। फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मणों में मनुष्यता क्या है? तो मानुष जो भाव होता है वो है मरणशीलता, मृत्यु ही मानुषी भाव है। मतलब ज्ञान से वो अमरता को प्राप्त करता है। इसलिए स्वाध्याय को तो उन्होंने देवत्व बता दिया, अमरता बतला दिया। स्वाध्याय से वो अमर होता है और उसके जो मृत्यु है वही उसका मानुषी भाव है। कह एषाम मानुषः भावः। फिर अगला प्रश्न था, किम एषाम असतामिव। वो कौन सा धर्म है जो असज्जनता के समान है, दुर्जनता के समान है। जो दुर्जन व्यक्ति का धर्म है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसका जो धर्म है वो ब्राह्मणों में यदि आ जाए तो वो कौन सा तत्व कहलाएगा? तो कहते हैं परिवादः। परिवाद कहते हैं निंदा करना, किसी की बुराई करना, ये परिवाद कहलाता है। तो प्रश्न था कि सतामिव का धर्म तेषाम। उत्तर था उनके लिए तपः। और कह धर्म असतामिव तेषाम, तो उत्तर क्या हुआ? परिवादः, निंदा करना वैसा भी किसी के लिए बुरा है, लेकिन ब्राह्मण के लिए तो वो पूर्णतः वर्जित है। तो किम मरणम मानुषः भावः परिवादः असतामिव। समझ में आ गया? चले आगे। तो अब इसको देखिए, परिवादो असतामिव में संधि विच्छेद थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको आप खुद करके बताइए। मतलब ये निंदा करना उनका मतलब गुण नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका दोष है। अच्छा, निंदा करना उनका दोष है, यानी निंदा नहीं करेंगे तभी उनका गुण माना जाएगा। अच्छा। किसी की बुराई करना, किसी पर लांछन लगाना, तो ये मतलब उनमें असज्जनता का गुण। हाँ, ये यदि है तो वो ब्राह्मण असज्जन कहलाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग करें तो विसर्ग संधि है परिवादः। फिर अवग्रह जहाँ होता है वो आ में बदल जाता है। जो ये अवग्रह एस जैसा दिखाई देता है आपको, वो अ में बदल जाता है। असताम और इव समानता को, तो असज्जनों जैसा जो धर्म है वह परिवाद है। अब प्रश्न हुआ, असताम इव कह धर्म, तो असताम इव परिवादः। आगे देखिए, तो एक बार इन दोनों को फिर से मैं पढ़ती हूँ। किम ब्राह्मणानां देवत्वम, उत्तरम अस्ति स्वाध्यायः एषाम देवत्वम। फिर प्रश्न था, कश्च धर्मः सतामिव, उत्तर है तपः एषाम सतामिव। प्रश्न है, कश्चैषाम मानुषः भावः, उत्तर है मरणम मानुषः भावः। किम एषाम असतामिव, उत्तर है परिवादः असताम इव। ठीक है, आगे देखिए, यक्ष उवाच, यक्ष बोला। अब यक्ष फिर प्रश्न कर रहा है, इसका मतलब वो युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट हुआ, तभी उसने अगला प्रश्न किया। किम क्षत्रियाणाम देवत्वम, कश्च धर्मः सताम इव, कश्चैषाम मानुषो भावः, किम एषाम असताम इव। जो आपने 49वां श्लोक देखा था, उसमें और इसमें अंतर क्या है? केवल एक शब्द बदला है, वो है क्षत्रिय नाम। वहां था ब्राह्मणा नाम और यहाँ पर क्षत्रिय नाम। तो अर्थ क्या होगा? वही कि क्षत्रियों में देवत्व क्या है, उनमें सज्जनों कैसा धर्म कौन सा है, और कश्चैषाम मानुषः भाव, इनका मानुषी भाव क्या है। देखिए, क्षत्रिय भी मनुष्य है, लेकिन उनमें जहां पर क्षत्रियत्व समाप्त हो जाए वो मानुषी भाव होगा, है ना। तो कश्चैषाम मानुषः भाव, कश्चैषाम असतामिव। अब वो कौन सा इनकी क्वालिटी है जो असतामिव, असज्जनों जैसी है। तो इसको दोबारा अर्थ करने की आवश्यकता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब इनमें क्षत्रिय भाव कौन सा है? हाँ, देव क्षत्रियों में क्षत्रिय तो होंगे, क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय की क्या क्वालिटी थी हम वो देखें। जैसे ब्राह्मण का स्वाध्याय था, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान और प्रतिग्रह।
तो इसमें अध्ययन क्षत्रिय का भी धर्म है, ठीक है। लेकिन इसका जो और बाकी जो इधर वाली तीनों चीजें थी वो उसमें है, देखिए कौन कौन सी थी, मैं फिर से लिख लो। अध्ययन, यजन दान और दान, ये क्वालिटी तो इनकी भी है। लेकिन जो सबसे बड़ा है जिसके कारण क्षत्रिय शब्द बना है वो है क्षतात त्रायते, जो क्षत से मुक्ति दिलाए। जो क्षत है, क्षत कहते हैं पीड़ा, हमारे शरीर में कुछ कट जाए तो हम कह देते हैं ना क्षत हो गया, घाव हो गया। घाव से क्या होती है? पीड़ा होती है। तो ये तो शारीरिक पीड़ा है। समाज में भी जो समाज को, प्रजा को पीड़ित कर रहे हैं, उनसे जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है। इसलिए राजधर्म, जितने भी राजा है वो सब क्षत्रिय हुए। मतलब अब समाज में कभी ब्राह्मण या वैश्य या शूद्र भी राजा रहे हैं, लेकिन वो सब क्षत्रिय हो गए नियम से तो। लेकिन अब जाति व्यवस्था में उनकी जाति छुटी हुई। तो क्षतात त्रायते इति क्षत्रियः, जो क्षत से, पीड़ा से, कष्ट से मुक्ति दिलाता है, प्रजा को मुक्ति दिलाए, समाज को मुक्ति दिलाए। अब समाज की पीड़ाएं क्या हो सकती हैं? सोचने की बात है। समाज में क्या पीड़ा हो सकती है? शरीर में तो कटना, फोड़े फुंसी निकल जाना, बुखार आ जाना, ये शरीर की पीड़ाएं हैं। लेकिन समाज की पीड़ाएं क्या है? समाज व्यवस्था को सुचारू चलाना, जिसका जो वस्तु है उसको कोई अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। अतिक्रमण कर रहा है तो दंड की व्यवस्था करना, ये राजा के काम है। तो अध्ययन, यजन, दान और रक्षण, जो मुख्य चीज हो गई वो है इसका रक्षण। रक्षा करना क्षत्रिय का मुख्य धर्म कहलाता है। मतलब इनमें कौन से, अब ये तो स्वाभाविक है, इनसे जो युक्त होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है या जो सांस्कृतिक हमारी फिलॉसफी है, भावना है, उसमें हम क्षत्रिय किसको कहेंगे? और उसमें भी क्षत्रियों में देवता, क्षत्रियों का देवत्व। तो देवत्व क्षत्रियों में कैसे आता है? यानी मैंने देवत्व का आपको अर्थ बतलाया था, अजरता अमरता। अजरता, अमरता, प्रकाशन। प्रकाशन को हम प्रसिद्धि भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि समाज उसको जान रहा है। तो उसको प्रसिद्धि कैसे मिलती है? और क्षत्रिय का क्षत्रियत्व कैसे बना रह सकता है? शरीर तो मर सकता है, लेकिन क्षत्रियत्व जो है, उस क्षत्रियत्व में जो कभी ना नष्ट हो, वो क्या है? जिसके कारण क्षत्रिय का क्षत्रियत्व होता है, उसको हम देवत्व कह रहे हैं उसका। तो क्षत्रियों का देवत्व क्या है? क्षत्रियों में कौन सा धर्म है जिससे हम उसको सज्जन कह सकते हैं? क्षत्रियों में कौन सा ऐसा धर्म है जिसके कारण हम उसको मनुष्य कहें? मनुष्य का जो स्वाभाविक धर्म है। और क्षत्रियों में ऐसा कौन सा धर्म है जिससे वो उसमें असज्जनता आ जाती है, दुर्जन बन जाता है, समाज को स्वाभाविक पीड़ित करे, जो अपना रक्षण इत्यादि कार्य ना करे समाज को, बल्कि कर इत्यादि लगा लगा के समाज को पीड़ित करे, तो वो उसका असतामिव धर्म, असज्जनों जैसा धर्म हो जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं किम क्षत्रियाणाम देवत्वम कश्च धर्मः सतामिव कश्च ईशाम मानुषः भावः। तो ये 4 प्रश्न जैसे ब्राह्मणों के लिए किए गए थे। कहने का मतलब ये चल रहा है यहाँ पर कि कोई जन्म से क्षत्रिय है, कोई जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन उसमें ये धर्म होने आवश्यक है, तब उसका ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व बचा रह सकता है। तो अब देखिए क्षत्रियों के लिए इन्होंने देवत्व क्या माना है। मतलब क्षत्रिय की अजरता, अमरता और प्रसिद्धि किससे हो सकती है? ईश्वस्त्रम। इसको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि ये संधि से युक्त है, जटिल शब्द है। ईश्वस्त्रम, ये शब्द इन्होंने किया है। तो ईशु अस्त्रम, अस्त्रम तो जानते हैं हथियार, वेपन, और इशु माने बाण, बाण, धनुष। तो यानी धनुर्विद्या, इसको हम कह सकते हैं। इशु एक संकेत है, इससे हम जो लेंगे वो है धनुर्विद्या।
इसका मतलब केवल इतना नहीं है कि जिसने हाथ में बाण ले रखा है वो क्षत्रिय हो गया, जिसमें धनुर्विद्या का ज्ञान है। धनुर्विद्या जो युद्ध कौशल है, तो उसमें शस्त्रों का संचालन, अपनी व्यूह रचना करना, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक धर्मों में आया है। इससे वो अजर और अमर होता है, यानी यदि उसे युद्ध कौशल का ज्ञान है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है, और यदि क्षत्रिय पराजित नहीं है तो अजर अमर है। तो धनुर्विद्या क्षत्रियाणाम देवत्वम, क्षत्रियाणाम देवत्वम किम, तो ईश्वस्त्रम। उत्तर इन्होंने केवल इस शब्द में दिया है, मैंने इसको स्पष्ट किया। ईश्वस्त्रम क्षत्रियाणाम धर्म या क्षत्रियाणाम देवत्वम। फिर प्रश्न था कि कह धर्म एशाम सतामिव, इनमें कौन सा वो धर्म है जिससे इनको हम सज्जन कहें, या सज्जनों जैसा इनका कौन सा धर्म है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो सज्जनों जैसी है, जो काम सज्जन करते हैं वो इनमें है? तो कहते हैं यज्ञ। तो एशाम क्षत्रियाणाम प्रश्नम करोमि, एशाम क्षत्रियाणाम, ध्यान दीजिए, एशाम क्षत्रियाणाम सताम इव कः धर्मः? उत्तरम यज्ञः। एकस्मिन् शब्दे उत्तरं वर्तते, यज्ञः क्षत्रियाणां सताम इव धर्मः। तो यज्ञ एशाम सताम इव। अब यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है संस्कृत में, केवल स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देव पूजा, संगतिकरण, दान, देव पूजा, इंद्राय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, ये तो है ही। स्वाहा का मतलब क्या होता है? स्वाहा, हर यज्ञ में स्वाहा होता है। इंद्राय स्वाहा, छोटे छोटे वाक्य हैं। इदम इंद्राय इदम न मम, जब इंद्र को कहते हैं इंद्राय, जब ये कहा जाता है ना, आहुति दी जाती है, इंद्राय स्वाहा, वाक्य बनता है इंद्राय स्वाहा। इंद्राय में क्या है? चतुर्थी व्यक्ति आपको दिखाई दे रही है। ये जो आहुति दी जा रही है वो किसके लिए है? इंद्र के लिए है। इसके बाद एक वाक्य और जोड़ दिया जाता है, इदम इंद्राय इदम न मम। यह जो आहुति दी गई है इंद्र के लिए है, इदम न मम, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मम, मम का मतलब मेरा, और स्व का मतलब मेरा, स्व का मतलब भी मेरा होता है। तो और हा जो दिखाई दे रहा है वो आपको ओहक त्यागे, छोड़ना, जहां अपना भाग भी व्यक्ति छोड़ दे, अपना भाग भी छोड़ दे, यानी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, वो परमार्थ के लिए कर रहा है, वो यज्ञ होता है। उसको देव पूजा कहा जाता है। देव पूजा का मतलब केवल आग जला के ऐसी आरती उतारनी नहीं होता है, उसमें परमार्थ के लिए कुछ छोड़ना होता है, परमार्थ के लिए अपने स्वार्थ का परित्याग करना पड़ता है, वो होता है देव पूजा परक यज्ञ। ठीक है, इसलिए जितने भी आप यज्ञ हैं, जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ है, या आग्राहीन है, और दर्श है, पौर्णमास, बहुत सारे होते हैं, उन सब में एक स्वत्व के परित्याग की भावना होती है। फिर है संगतिकरण, संगति, एक का एक से मिलना। क्यों? जब तक दो तत्व मिलेंगे नहीं तब तक सृष्टि नहीं होगी। वैशेषिक दर्शन में अणु की बात करता है, दो अणु मिलते हैं, तीन अणु मिलते हैं, चार अणु मिलते हैं, वो अणु धीरे धीरे मिलते हैं, कण बन जाते हैं, और उनके संसर्ग से जल के अणु, आकाश तो निरवय माना ही गया है, लेकिन जल, पृथ्वी, ये सारे कैसे अणु होते हैं इनके, और इनके संगतिकरण से सृष्टि होती है। तो वो चीज यहाँ पर, यानी उसको संगतिकरण, और दान, दान जो स्वाभाविक है, परित्याग की भावना होती है। तो ये जो है वो यज्ञ कहलाता है। तो चूंकि शासन, सत्ता
राजा के हाथ में होती है। राजा क्षत्रिय कहलाता है, क्षत्रिय होता है राजा, इसलिए उसमें ये तत्व बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये समाज की व्यवस्था को बनाते हैं। तो समाज की व्यवस्था के लिए यज्ञ का होना बहुत आवश्यक है। देखिए गीता में तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सूरज उग रहा है वो भी यज्ञ है, वायु जो प्रवाहित हो रही है वो भी यज्ञ है। क्यों? ये किसी को कुछ दे रहे हैं। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, जो प्रजा है वो यज्ञ के सहित पैदा की गई है, अर्थात वो एक दूसरे के साथ संगतिकरण करते हुए, देव पूजा यानी आदान प्रदान करते हुए तब जीवन चलता है। कोई ग्रहण ही करता रहे तो संभव नहीं है कि समाज आगे बढ़े। इसलिए आदान है तो प्रदान भी है। सूरज को आहुतियाँ दी जाती हैं, आहुति से वर्षा होती है, वो सूरज तक पहुंचती है, सूरज उसको वर्षा के रूप में वापस हमें दे देता है। वर्षा से अन्न होता है, अन्न का हम भक्षण करते हैं, फिर उसकी आहुति देते हैं, वो फिर ये पूरा सर्कल चलता रहता है। तो ये पूरा यज्ञ व्यवस्था है, यानी सर्कल चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लिया और लेकर हम इकट्ठा करके उसको हमने जमा करके रख लिया, तो वो व्यवस्था यज्ञ कहलाती है। और रूढ़ अर्थ में हमने कह दिया कि हमने अग्नि में कुछ द्रव्यों की आहुति दे दी, ये रूढ़ अर्थ हो गया है, उसका संकुचित अर्थ हो गया है। व्यापक अर्थ में तो आदान प्रदान की जो क्रिया है वो यज्ञ कहलाती है। तो यज्ञ एषाम सतामेव, समाज की व्यवस्था क्षत्रियों के हाथ में होती है, इसलिए यज्ञ उनका सज्जनों जैसा कर्म है। उनमें मनुष्यता क्या है? आखिर है तो वो भी मनुष्य ना, तो मनुष्य में मनुष्यता क्या है? भय। ब्राह्मणों का तो मरणत्व कह दिया, यानी स्वाध्याय जीवन पर्यंत चलना चाहिए, लेकिन यदि कोई युद्ध में भयभीत हो गया, समझ लो वो उसका मानुषी भाव है। तो देवत्व के लिए तो उन्होंने धनुर्विद्या का मतलब युद्ध कौशल, और युद्ध कौशल में भयभीत होकर पलायन कर गया, ये उसका मानुषी भाव हो गया। तो भयम वै मानुषः भाव, वै यहाँ पर जो है वो छंद को पूरा करने के लिए ये अव्यय लगा दिया है। तो भयम वै मानुषः भाव, उनका जो मानुषी भाव है वो है भय, डरना। और परित्यागो असताम इव, इनका असताम, असताम असज्जन है ना, असज्जन जिसको हम दुर्जन हुए कह देते हैं, असज्जन जिसके कारण उसमें सज्जनता नहीं है उसको असज्जन। तो असताम इव का धर्म, वो कौन सा धर्म है जो दुर्जनों जैसा है इनका? तो उसको कहा है परित्याग। परित्याग करना, किसका परित्याग करना? दीन दुखियों का। शरण में कोई आ गया है, युद्ध चल रहा है, अब जो शत्रु वाला राजा है वो भयभीत होकर उस राजा के शरणागत हो जाए तो उसको छोड़ दे, वो क्षत्रियों का दुर्जनता जैसा काम माना जाएगा। तो शरणागतों की रक्षा, दीन दुखियों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है। और यदि वो इसको छोड़ता है तो क्या कहा जाएगा? असताम इव, वो धर्म उसका असज्जनों जैसा माना जाएगा। तो देवत्व इनमें आता है युद्ध कौशल से, अस्त्र विद्या से। सज्जनता इनमें आती है यज्ञ से। इनका जो मानुषी भाव है वह है भय। और परित्याग यानी शरण में आए हुए को छोड़ देना, परित्याग करना, छोड़ देना, तो वो उनका असज्जनता है या असज्जनों जैसा उनका काम माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दे दिया। आगे जब यक्ष उवाच लिखा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर यक्ष युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हुआ और फिर आगे प्रश्न कर रहा है। तो आप स्वाभाविक रूप से देख लीजिए, इन्होंने जो उसके कर्तव्य हैं अस्त्र विद्या के रूप में यानी रक्षण करना, ये बतला दिया, लेकिन इसके अतिरिक्त भी उसमें सज्जनता हो, दुर्जनता का अभाव हो और मानुषी भाव को भी उसको दूर करना पड़ेगा, तभी वो देवत्व को प्राप्त करेगा। यक्ष उवाच, यक्ष उवाच, यक्ष बोला, किं स्वित् आवपतां श्रेष्ठं, किं स्वित् निवपतां वरं, किंचित् प्रतिष्ठमानानां, किंचित् प्रसवतां वरम। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम भाषा के रूप में देख चुके हैं। संधि तो है ही। तो पहला है किं स्वित्। किं स्वित्, स्वित् कौन सा,
किम स्वित, जब हम उसको आगे वाले आवपताम से अलग करेंगे तो दाता में बदल जाता है। किम स्वित आवपताम, आवपताम, आवपताम। वैसे ये जैसे भगवताम, यानी षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन और क्षत्रि प्रत्यय। इसमें भी आप देखिए दो भाग हम कर लें आवपनाम में। एक तो आ, ये उपसर्ग हो गया, वप ये धातु हो गई, फिर अंत में क्षत्रि प्रत्यय हो गया और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। और बहुत और स्पष्ट करें तो पुल्लिंग, क्योंकि भगवान की तरह रूप चला रहे हैं तो पुल्लिंग हो गया। ठीक है, किंस्विद आवपताम। आगे कहा है श्रेष्ठम। श्रेष्ठ मतलब सबसे ज्यादा बड़ा, अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना दी बेस्ट। वो क्या चीज है जो आवपता। अभी देखिए ब्राह्मणों की बात कर चुके, इसके बाद क्षत्रियों की बात कर चुके, इसके बाद आते हैं क्षत्रिय पर, सॉरी वैश्य पर, जो वर्ण व्यवस्था में तीसरा स्थान वैश्य का। वैश्य का काम क्या था? कृषि, कृषि, गोरक्षम, गोरक्षा, वाणिज्य। एक कुसीदक शब्द और आता है, कुसीदक। कुसीदक क्या है? ये होता है किसी का पैसा अपने पास रखना और किसी को उधार पर दे देना। इंटरेस्टमेंट, बिल्कुल इंटरेस्टमेंट जी, धन किसी रखना। से लिया और किसी को दिया। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ब्याज देना। सेठ दो हाँ, जैसे सेठ होते हैं ना, क्या गिरवी रख लिया, आपकी चीज रख ली है ना, पैसा दे गिरवी दिया। रख ली, आपको पैसा दे दिया। अब आप समय पर उस पर चुका लीजिए, नहीं चुका पाए तो वो उसकी हो गई। तो जो आजकल बैंक हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, फाइनेंसिंग, तो वो तो कुसीदक यानी धन का आदान प्रदान। आदान प्रदान। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, ये भी समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश माना गया है। ये कृषि में गौरक्षण में ही तो आएगा। गोरक्षण हो गया, क्यों? कृषि व्यवस्था का आधार ही क्या है? उस समय तो ट्रैक्टर वगैरह चलते ही नहीं थे। खेत जो गोबर इत्यादि से होती थी वो खाद बन जाती थी, और उसके बाद जो बैल है वो खेतों को जोतता था, उनसे जो गाय का दूध, दही इत्यादि, वो भोजन इत्यादि के काम में आता था। मतलब यज्ञ इत्यादि की व्यवस्था भी गाय से चलती थी। तो गोरक्षा, गोरक्षा से तात्पर्य यहाँ पर पूरी गोवंश की रक्षा है, क्यों? वो हमारी कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार था। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार, व्यापार करना और धन इत्यादि का ग्रहण करना। ये काम ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए वर्जित था कि किसी का उधार, आपने किसी को सामान गिरवी रखना, उसके बदले में कुछ देना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं करते थे। क्षत्रियों का काम तो क्या था? यज्ञ, और यज्ञ में दान होता था। ऐसे ऐसे यज्ञों का उदाहरण मिलता है कि यज्ञ किया, व्यक्ति ने अपना सब कुछ दान कर दिया। रघु के लिए आता है, जो राम के पूर्वज हैं रघु, जिनसे वो वंश राघव कहलाता है। तो रघु ने अपना सब कुछ दान कर दिया और उनके पास कुछ सामग्री नहीं रही। एक बार कौत्स उनके पास जाते हैं, वर्तंतु ऋषि के शिष्य थे कौत्स, और उनको अपने गुरु को दक्षिणा देनी थी, क्योंकि उन्होंने उनसे 14 विद्याएं सीखी थी। तो गुरु ने तो कहा ठीक है, तुम्हारा जो हमारे प्रति आदर है वही हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है, क्योंकि वो अपने शिष्य की आर्थिक स्थिति से परिचित थे। उन्होंने कहा किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिष्य के मन में बहुत उत्साह था, आस्था थी गुरु के प्रति, तो उनका नहीं मैं आपको कुछ तो दूंगा। तो उन्होंने भी पीछे छुड़ाने के लिए कहा ठीक है, तूने 14 विद्याएं मुझसे सीखी हैं, मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दे दे। और वो बेचारा कहाँ से लाए? उसके पास तो 14 मुद्राएं भी नहीं थी, 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? तो उसने कहा ठीक है, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का काम तो दान लेना होता है। वो राजा बोले कि किसी और से तो नहीं ले सकता,
क्योंकि इतना तो कोई दे नहीं पाएगा। ऐसा है, मैं रघु के पास ही जाता हूँ। रघु के पास पहुंचा, वहां देखा तो रघु के पास भी कुछ नहीं था। अब राजा का कर्तव्य है कि कोई याचक आया है तो आप उसको दान दें, उनके पास है ही नहीं कुछ। तो राजा के पास धन कैसे इकट्ठा होता है? या तो वो टैक्स लगाता है अपनी प्रजा पर, तो जरूरत से ज्यादा वो भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो भी अधर्म माना गया है, या फिर जो है वो शत्रुओं से अधिगत करता है। तो अब शत्रु उनके कोई थे नहीं, जो भी थे वो मित्र राजा थे, तो कहाँ से वो धन लाए? उनका सीधे कुबेर के ऊपर चढ़ाई की जाए क्योंकि वही धनाधिप है, वही देगा। तो कहते हैं रात्रि में कुबेर ने डर के मारे उनकी स्वर्ण भंडार भर दिया, पूरा सब लबालब हो गया। अब क्या हुआ कि चूंकि वो सारा धन किस निमित्त से आया था, किस कारण से आया था? कौत्स को देने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम ले जाओ, क्योंकि मैं तो इस समय उस स्थिति में हूं कि मैं धन संचय नहीं कर सकता, ये सारा तुम्हारा है। लेकिन कौत्स क्या कहते? नहीं, मुझे इसमें से 14,000 स्वर्ण मुद्राओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो ये उस समय की व्यवस्था थी। दाता देना चाहता है और ग्रहण करने वाला आवश्यकता से अधिक लेना नहीं चाह रहा है। अन्यथा कौत्स को क्या था? बोले ठीक है, 2-4 और हजार स्वर्ण मुद्राएं ले लूं, मेरी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन उन्होंने उतना ही उसमें से लिया जितना कि अपने गुरु को उन्हें दक्षिणा देनी थी। तो ये क्षत्रिय का काम दान देना था। वो किसी के गिरवी इत्यादि सामान रख के फिर उसकी उधारी इत्यादि दे, ये काम उसका नहीं होता था, ये काम वैश्य करता था। तो यहाँ पर कहीं नाम नहीं लिया है वैश्य का, लेकिन जो व्यवस्था बतलाई है उससे वैश्य का ही बोध होता है, क्योंकि कृषि करना जो है वो वैश्य का। अब यहाँ पर कौन सा शब्द है जो कृषि का बोधक है? वो है आवपताम। आवपताम का अर्थ हम कर लेंगे कृषकाणाम। कृषक, खेती करने वाला। इसमें कैसे हमने अर्थ निकाला? तो देखिए, आ तो उपसर्ग है, वप बोने के लिए आता है, जहां पर बोया जाए, तो खेती इत्यादि। तो खेती करने वाला, खेती करता हुआ, खेती करने वाला, तो उस अर्थ में। तो खेती का काम चूंकि वैश्य का था, इसलिए ये प्रसंग हम वैश्य से जोड़ रहे हैं। तो किंचिद आवपताम श्रेष्ठम। आवपताम, खेती करने वालों का क्या श्रेष्ठ है, उनके लिए क्या श्रेष्ठ है? चूंकि उनके लिए वही श्रेष्ठ होगा जो उनकी खेती की वृद्धि करे। ध्यान दीजिए, कृषक के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या होगा? जिससे उसकी खेती की वृद्धि हो, प्रोग्रेस बढ़े, उसका अन्न ज्यादा पैदा कर सके। तो किंचिद क्या, आवपताम बोने वालों का या खेती करने वालों, वप बोना होता है, बीज इत्यादि डाला जाता है, तो जहां डाला जाता है, जो डाला जाता है वो वप। तो आवपताम उपसर्ग लग गया है आ, इस कारण से वप जो धातु है वो खेती करने वाले, और बहुवचन है षष्ठी का, खेती करने वालों का श्रेष्ठ क्या है? ठीक है। किंचिद निवपताम वरम, इसमें देखिए वही आवपताम जैसे वैसे ही निवपताम। निवपताम अंतर क्या हो गया? इस उपसर्ग का, इससे तो आ उपसर्ग से तो खेती करने वाला, और निवपताम बीज बोने वाला, ये अंतर हो गया है। कृषक अब बीज बोने वाले के लिए अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, लेकिन आ और नी माने बोना और हो गया, जमीन में डालना। तो निवपताम बीज बोने वालों का क्या वरम माने श्रेष्ठ है। किंचिद आवपताम श्रेष्ठम किंचिद निवपताम वरम, कि खेती करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, और किंचिद निवपताम वरम, जो अर्थ श्रेष्ठ है इसका है वही वर, वरम मतलब श्रेष्ठ। तो बोने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? किंचिद प्रतिष्ठमानानाम, जिनकी प्रतिष्ठा है, या प्रतिष्ठा क्या है? जो धनिक है, धन से जो समृद्ध है। तो प्रतिष्ठमानानाम समृद्धानाम, जो समृद्ध है, जो पैसे इत्यादि से युक्त है, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए आता है समृद्धि। तो जो प्रतिष्ठित है यानी जो धन से समृद्ध है। किंचिद प्रतिष्ठमानानाम, किंचिद उनके लिए क्या श्रेष्ठ है? किंचिद
प्रसवताम वरम, प्रसव कहते हैं उत्पत्ति, जो उत्पन्न करने वाले हैं, यानी जो वो उत्पन्न करते हैं। खेती से धान्य तो, अन्न तो उत्पन्न करते ही हैं, लेकिन और क्या चीज है जो उनके लिए, जो उत्पन्न कर रहे हैं वो श्रेष्ठ हो। तो किंचित प्रसवताम, प्रसव कहते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति होने वाली जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं जो धनिकों की, उनमें कौन सा श्रेष्ठ है? वो कौन सी चीज है जो वो उत्पन्न कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ हो, उनके लिए श्रेष्ठ हो और समाज के लिए भी श्रेष्ठ हो। तो अब देखिए, युधिष्ठिरः उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर उत्तर दे रहा है। तो ये सामाजिक व्यवस्था के लिए अध्ययन, रक्षण, वाणिज्य ये सब आवश्यक है। तो उसके लिए यहाँ पर श्रेष्ठतम व्यवस्था क्या हो सकती है उसकी इन्होंने चर्चा की। तो आप कहते हैं वर्षम आवपताम श्रेष्ठम। किम श्रेष्ठम आवपताम? वर्षम। वर्षम मतलब वर्षम, बारिश, वर्षा। तो वर्षम आवताम श्रेष्ठम, क्यों? बिना वर्षा के खेती कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो खेत है, खेती के लिए जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वह है वर्षा। तो खेती करने वाले के लिए या खेती के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह है वर्षा। प्रश्न हो सकता है आपका, आवपताम किम श्रेष्ठम? उत्तरम किम अस्ति? वर्षम। बस, आवपताम वर्षम श्रेष्ठम अस्ति। पूरा वाक्य में बनाएंगे, एक शब्द में उत्तर देना है तो वर्षम। बीजम निववताम वरम, बोने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है? जो बोना है तो वो बीजम। बिना बीज के तो वर्षा किसको उत्पन्न करेगी? इसलिए निवपताम, जो बोई जाने वाली वस्तुएं हैं उनमें बीज श्रेष्ठ है। गावः प्रतिष्ठमाना नाम, जो धनिक है उनकी प्रतिष्ठा किससे है? उनकी समृद्धि किससे हो सकती है? गावः, गायों से। गाय उनकी समृद्धि है। इसलिए देखिए, प्राचीन काल में जब दान इत्यादि दिया जाता तो गोदान भी एक बहुत बड़ा दान माना गया था, गोदान करना। ऋषियों को जब शास्त्रार्थ होते थे, याज्ञवल्क्य इत्यादि के प्रसंग आते हैं तो हजारों गाय दान दे दी जाती थी। क्यों? ये कृषि व्यवस्था का बहुत मुख्य आधार है, समृद्धि का आधार है। तो गावः, गौ, गावौ, गावः बहुवचन। तो गावः प्रतिष्ठमाना नाम, अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्तों का जो धन है वह है गाय। और क्विंसित प्रसवताम वरम, जो उत्पन्न होने वाली चीजें हैं उनमें क्या श्रेष्ठ है? तो कहते हैं पुत्रः, पुत्र। प्रसवताम, जो उत्पन्न होने वाले हैं उनमें क्या श्रेष्ठ है? पुत्र। क्यों? वाणिज्य के लिए, कृषि के लिए जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही लाभ होता है। तो इसलिए जो है वैश्य के लिए प्रसवताम, उत्पन्न, वो चीजें उत्पन्न कर रहा है, समाज के लिए दे रहा है, उनमें प्रसवताम वरम, पुत्रः प्रसवताम वरम, ये उत्तर दिया गया। मतलब पुत्र उनका उत्पत्ति करने का श्रेष्ठ है। हाँ, जो चीज उन्होंने उत्पन्न की है, ठीक है ना। तो प्रसवताम, जिन्होंने जन्म लिया है, खेती जन्म ली है, लेकिन उसको आगे संभालने वाला, जो व्यवसाय उनका जन्म लिया है उसमें उसको संभालने वाला पुत्र होता है। इसलिए वो उनके प्रसवताम, उत्पन्न की गई चीजों में से वो सबसे श्रेष्ठ है। आगे यक्ष कहता है यहाँ पर, अब आगे विषयांतर ये कर रहे हैं, ये चीजें तो समाज से जुड़ी हुई थी। आगे कहते हैं अब व्यक्ति का उत्थान किससे है और सामाजिक व्यवस्था के लिए व्यक्ति और क्या योगदान कर सकता है? भाई अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, रक्षण और कृषि, वाणिज्य, ये तो ठीक ही है समाज व्यवस्था के लिए। इससे तो भौतिक समृद्धि, यानी जो राष्ट्र की एक भौतिकता वाला पक्ष है वो समृद्ध होता है। और क्या आवश्यक है समाज को चलाने के लिए, उसके संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। इंद्रियार्थान अनुभवम बुद्धिमान लोक पूजितः सम्मतः सर्वभूतानां उच्छवसन को न जीवति।
मुख्य प्रश्न तो यहाँ पर यह आया, उच्च वसन को न जीवती। पहला प्रश्न मात्र ये है, फिर बाकी चीजें विशेषण के रूप में आई हैं। अलग अलग करते हैं। उच्च वसन कह न जीवती, सीधा ही प्रश्न हो गया। जीवती, 57 जीवती जीवित रहता है, न जीवती जीवित नहीं रहता है। कह कौन, उच्च वसन, यहां पर देखिए उत उपसर्ग है, श्वस धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। अब उच्च वसन भगवान, भगवंतौ, भगवंता, तो ये प्रथमा व्यक्ति का एक वचन और पुल्लिंग, ये रूप हो गया। अर्थ क्या हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय हुआ के अर्थ में आता है सांस लेता हुआ। सांस तो ले रहा है फिर भी जीवित नहीं है, ऐसा कौन है? सांस ले रहा है, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति सांस भी ले और जीवित भी ना हो, तो इसका मतलब जीवित हुआ भी जो मृत तुल्य है, मरे हुए के समान है, ऐसा कौन व्यक्ति है? जीवित तो है, तो कहते हैं ना धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान है, लेकिन पशु जीवित तो है। लेकिन ऐसी कौन सा कृत्य है मनुष्य का जो जिंदा रहते हुए उसकी मृत्यु जैसा है? जिंदा रहना और मरना दोनों बराबर हो जाए, ऐसा कौन सा काम है? तो उच्च वसन, सांस लेता, श्वास सांस लेना, उच्च वसन सांस लेना, सांस क्षत्रिय प्रत्यय हुआ, सांस लेता हुआ, कहा मने कौन, न जीवती जीवित नहीं है। अब ये देखिए अपने आप में बड़ा जटिल प्रश्न हो गया कि सांस भी ले रहा है और मरा हुआ भी है, तो ऐसा भी जीना कोई जीना है, ये वाला भाव। तो आगे क्या है, तो इंद्रियार्थान अनुभव, उच्च वसन जैसे शब्द है ना, सांस लेता हुआ, उसी में सांस भी ले रहा है, तो कभी कभी व्यक्ति क्या है ना कोमा में चला जाता है, सांस तो चलती रहती है लेकिन शरीर काम नहीं करता है तो मरा हो जाता है, क्या ये भाव है? कहते हैं नहीं, इंद्रियार्थान अनुभवन, इंद्रियार्थान अनुभवन, इंद्रियार्थान अनुभवन। अब यहां पर अनुभवन में वही प्रत्यय है जो अभी हम देख रहे थे उच्च वसन में, अनु उपसर्ग, धू धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, और ये भी पुल्लिंग का एक वचन प्रथमा व्यक्ति। अनुभव करता हुआ, अनुभव करता हुआ, अनुभवन, किस चीज का अनुभव करता हुआ? कहते हैं इंद्रियार्थान अनुभवन, इंद्रिय के अर्थों का अनुभव करता हुआ। यहाँ पे दो चीजें हैं, इंद्रिय और उसके अर्थ। जो चीज जिस इंद्रिय के लिए बनी है वो इंद्रियार्थ है। जैसे आंख, आंख का क्या है, रूप, तो आंख से वो देख रहा है, ऐसा नहीं कि भाई नीचे आया ना कि जीवित रहता हुआ, उच्छ्वास लेता हुआ कौन जीवित नहीं है? तो मैंने कहा भाई कोमा में चला गया, कोई उत्तर दे सकता है ना जो कोमा में चला गया लेकिन जीवित होता हुआ भी वो अनुभव तो उसका नहीं चल रहा है, जीवित तो है, सांस तो ले रहा है, तो क्या इसके लिए कहा जा रहा है भाई काम नहीं कर पा रहा है वो अपना, तो सांस लेता हुआ भी मरे के समान वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो क्या ये भाव लेना चाह रहा है? नहीं, इसलिए कह रहे हैं नहीं, हम ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं जो इंद्रिय के अर्थ का अनुभव कर रहा है, जो इंद्रियां हैं उसके भोग, यानी उसकी सारी इंद्रियां उसके सारे विषय को ग्रहण कर रही हैं, यानी पूरी तरह से जिसमें होश है, होशो हवास में है जो। तो जैसे आंख ये इंद्रिय है और उसका अर्थ क्या हुआ, रूप, यानी देखना। जैसे नेत्र का इस विषय के साथ संपर्क हो रहा है, नेत्र देख रहा है, तो व्यक्ति जब विषय को देख रहा है तो उसका खाली अच्छा देखना, देखकर अनुभव भी करना। आप कल्पना कीजिए कि बहुत गंभीरता से आप पढ़ाई करने में लगे हुए हैं और आपके सामने से कोई व्यक्ति चला जाता है, आपकी आंख है, वो व्यक्ति है, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। ऐसा होता है, हम किसी गंभीरता से किसी काम में लगे हैं, किसी ने कुछ बोला
शब्द कान तक तो गए लेकिन अनुभव नहीं हुए। तो ऐसा बहुत बार होता है कि इंद्रिय भी है, इंद्रिय का विषय भी है, लेकिन अनुभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति बतला रहे हैं वो क्या है? इंद्रिय के विषयों का अनुभव भी कर रहा है, वो उसको फीलिंग भी है, इंद्रिय उसकी सही सलामत है। तो आंख से रूप, कान, इसको हम कह देते हैं शब्द, नाक, इसका विषय हो जाता है, अर्थ होता है गंध, आंख, कान, नाक, और रसना जिसको जीभ कह देते हैं, है ना, जिह्वा, टंग, इसका स्वाद जिसको रस कह देते हैं, रस, और त्वचा जिसको हम स्पर्श कर देते हैं, यानी सेंसेशन उसको हो रहा है। हर इंद्रिय का ये सेंस है, ये सेंसेशंस उसके, यानी आंख का रूप, कान का शब्द, नाक का गंध, रसना का स्वाद और त्वचा का स्पर्श, ये उसको अनुभव हो रहा है। मरा नहीं है वो, अनुभूति है, उसकी चेतना काम कर रही है। फिर भी श्वास लेता हुआ जीवित नहीं माना जाएगा। वो इंद्रिय का अनुभव करता हुआ भी वो सब कर रहा है, लेकिन फिर भी जीवित नहीं है। तो कहते हैं इंद्रियार्थान अनुभवन, इंद्रिय के अर्थों का अनुभव करने वाला, यानी जीवित आदमी। उसको हम क्या कहेंगे? जीवित आदमी। क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति की शरीर, इंद्रियां जीर्ण होती है, व्यक्ति मर जाता है, तब इंद्रियां कोई विषय का भोग नहीं कर सकती है। तो इंद्रियार्थान अनुभवन यानी जीवित। कभी कभी कहते हैं ना कि मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति को इंद्रियां भी होती हैं, श्वास भी लेता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति का भी जीना कोई जीना है। तो कहते हैं नहीं, बुद्धिमान ज्ञानी है, मनुष्य है, जीवित है, विवेकी है, बुद्धि भी है उसके पास, लोक पूजितः, समाज पूजित भी है, सर्वभूतानां सम्मतः, और समस्त प्राणियों के द्वारा सम्मानित है, लोग उसको मान रहे हैं। फिर भी उच्छ्वसन, सांस लेता हुआ उसका जीवन माना नहीं जाएगा। उच्छ्वसन को न जीवती, ऐसा व्यक्ति सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। कह कौन? क्या होगा इसका उत्तर? कि होशो हवाश में है, बुद्धिमान है, सब है, लेकिन फिर भी जीता हुआ भी वो जीवित नहीं है। उत्तर देखिए इसका। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोलता है, देवतातिथि भृत्यानां पितॄणां आत्मनश्च यः न निर्वपति पंचानां उच्छ्वसन न स जीवति। संधि काफी इसमें जटिल हो गई है, इसको हम अलग अलग करके देखते हैं। तो ये कह रहे हैं देवतातिथि भृत्यानाम, देवता, अतिथि, भृत्यानाम, कौन सी विभक्ति हो गई है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, यानी तीन है ना, देवता, अतिथि, भृत्य, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। इनका, इन तीनों का, देवता का, देवताओं का, अतिथियों का और सेवकों का। पितॄणाम आत्मनश्च यः, पितॄणाम, ये भी षष्ठी विभक्ति हुई, पितॄणाम षष्ठी विभक्ति, सॉरी ये एक वचन नहीं, बहुवचन है, हाँ ये भी बहुवचन है। पितॄणाम, ठीक, पितरों का। आगे आत्मनः, आत्मनः ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन। देवताओं का, अतिथियों का, सेवकों का, जो आपके अनुचर हैं उनका, पितॄणाम जो पितर है उनका, और स्वयं का। स्वयं से तात्पर्य यहाँ पर आत्मा, आत्मा का, आत्मा का, इन सब का।
किसके विषय में ये चर्चा कर रहे हैं? जो सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है, वो कौन होगा? जो इन सब का, ये कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कहते हैं न निर्वपति पंचानाम, इन पांचों का, जो इन पांचों का न निर्वपति, भाग नहीं देता है, निर्वाप नहीं करता, उनके हिस्से का उनको नहीं देता है, ठीक है। न निर्वपति पंचानाम, जो इन पांचों का समविभाग, जो विभाग है वो नहीं देता है, उच्च वसन स न जीवति, उच्च वसन न स जीवति। सांस लेता हुआ वह नहीं जीवित है, सांस लेता हुआ वह जीवित नहीं है। अब ये चीजें क्या है? तो वही भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ जन का दायित्व है कि वो इन लोगों के भाग को निकाले, प्रतिदिन निकाले। इसको कहा जाता है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ यानी व्यक्ति जो अर्जन कर रहा है, उस अर्जन में से देवता, अतिथि, भृत्य, पितृ और आत्मा, इनके लिए कुछ ना कुछ निकालता रहे। जब वो देवता के लिए निकालता है तो उसको कहा जाता है देव यज्ञ। पंच महायज्ञ है ना, तो ये कौन सा हुआ? ये हुआ देव यज्ञ। ये क्या है? अतिथि, तो इसको कह देते हैं अतिथि यज्ञ या नृयज्ञ। अतिथि यज्ञ। भृत्यानाम भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। इसको कहते हैं पितृयज्ञ, और इसको कहा जाता है ब्रह्म यज्ञ। अभी यज्ञ की हम चर्चा कर ही रहे थे। तो यज्ञ अपना कुछ देना, जो दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, देव पूजा, संगतिकरण। तो इन सब की पूजा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यज्ञ का मतलब पंच महायज्ञ व्यक्ति को प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में इन कार्यों को करना चाहिए। अब देव यज्ञ क्या हुआ? उपासना। वही इदम इंद्राय इदम नमः, इदम विष्णवे इदम नमः, ऐसा करके जो देवों का स्मरण किया जाता है ताकि दैवीय शक्ति अपने को प्राप्त हो, क्योंकि देवता प्रसन्न होंगे, वो हमें शक्ति प्रदान करेंगे। तो वो शक्ति का अर्जन करने के लिए, जो दैवत्व प्रदान करती है, उसका अर्जन करने के लिए हमने उनको कुछ दिया, उन्होंने हमें कुछ दिया। यही तो यज्ञ है। यज्ञ का मतलब ही है आदान प्रदान। देवता। अतिथि, अतिथि किसे कहते हैं? जो अचानक से उपस्थित हो जाए। प्राचीन समय में जगह जगह रेस्टोरेंट तो होते नहीं थे, अचानक से कोई आ गया और उससे भी कुछ ज्ञानार्जन ही होता था, क्योंकि ज्ञान के लिए ऋषि मुनि स्थान स्थान पर विचरण करते रहते थे। तो इसलिए उसको नृ माने मनुष्य, कौन सा मनुष्य? अतिथि के रूप में जो आता है। इसलिए परंपरा हमारे यहाँ क्या कहती है? अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है? देवता है। अतिथि की इतनी महिमा है कि यमराज को भी अतिथि के आगे विनम्र होना पड़ा था। कहते हैं नचिकेता एक बालक था और वो यमराज के पास पहुंचा। यमराज थे नहीं वहां पर, तो किसी ने उसका वेलकम नहीं किया, किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। तो वो भूखा प्यासा यमराज के दरबार पर बैठा रहा। कठोपनिषद में पूरा आता है वृत्तांत। बैठा रहा। जब यमराज लौट के आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमसे बड़ा अपराध हुआ है, क्योंकि हमारे दरवाजे पर एक अतिथि बैठा रहा और हमने उसका सत्कार नहीं किया। तो फिर उसके बदले यमराज ने उसको 3 वरदान दिए, 3 वचन उसके पूरे किए। तो अतिथि का सत्कार, ये भी भारतीय परंपरा में यज्ञ का इसको महत्व दिया गया है। तो अतिथि यज्ञ। भृत्यानाम, प्रत्यानाम, इसको भूत यज्ञ के रूप में कहा जाता है कि जो सेवक है आपके, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, सेवा के बदले उनको भी कुछ प्रतिदान मिलना चाहिए। तो उनके लिए भी व्यक्ति को प्रतिदिन
भोजन, वस्त्र जो भी निकले, और इसमें बहुत सारी चीजें भूत यज्ञ में जो प्राणी है, पशु पक्षी, गाय कुत्ता, इनके लिए भी निकालने की बात की जाती है। तो भृत्यानाम, या उसके लिए एक शब्द और प्रचलित है भूत यज्ञ, तो वो यानी इसको पंच महायज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ का दायित्व है। और पितृ, हमारे जो पितर हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको याद करना, उनके निमित्त भी पिंडदान इत्यादि दिया जाता है भारतीय परंपरा में। तो प्रतिदिन उनका भी स्मरण, उनके लिए कुछ हवन इत्यादि, आहुति इत्यादि प्रदान करना पितृयज्ञ। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ क्या है कि जो आपने अर्जन किया है ज्ञान, उसका सतत आवर्त, जिसको हम स्वाध्याय के रूप में कह रहे थे, ब्रह्मयज्ञ। व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जब वो अपने को ब्रह्म रूप में अनुभव करता है तब वो मोक्ष प्राप्त करता है। भारतीय चिंतन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार चीजें हैं, इनको क्या कहा गया है? पुरुषार्थ। अर्थ कहते हैं प्रयोजन। पुरुष के जीवन का प्रयोजन है धर्मार्जन करना, धर्म सम्मत अर्थ और काम का उपार्जन करना, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं कि जब हम वृद्ध हो जाएंगे, वानप्रस्थ ले लेंगे, हमारा चिंतन तब प्रारंभ होगा, तब तक व्यक्ति अर्जन करने का उसमें सामर्थ्य नहीं बचती है। तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश के साथ ही ब्रह्मयज्ञ अर्थात अपना मोक्ष के लिए प्रयास उसका वहां से चालू हो जाता है। तो आत्म चिंतन वो वहीं से करने लगता है, तो वो है ब्रह्मयज्ञ। और ब्रह्मयज्ञ के लिए ये भी कहा जाता है भाई अध्ययन अध्यापन, जो ग्रहण किया वो आप किसी को दे, यज्ञ है ना ये, तो जो आपने ग्रहण किया वो आप किसी को बांटो, बांटते जाएं। तो एकमात्र कहते हैं ना, विद्याधनी ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है। अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती, सूक्ति है कि हे भारती, हे सरस्वती, तुम्हारा ये कौन सा अपूर्व, किसी और जैसा नहीं है, जो ऐसा कैसा धन है जो व्ययतो वृद्धि मायाति, जिसको जितना खर्च किया जाएगा वो उतना ही बढ़ेगा। व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात, और जिसका संचय करते रहेंगे तो जो क्षय को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने संकुचित कर देने से तो ब्रह्म यज्ञ के रूप में उसको उसकी वृद्धि की जाती है, उसका व्यय किया जाता है। तो इस तरह से देवातिथि भृत्यानाम पितॄणाम आत्मनश्चय निर्वपति पंचानाम उच्छवसन न सा जीवती। तो ऊपर प्रश्न किया था कौन जीवती उच्छवसन, सांस लेता हुआ भी कौन जीवित नहीं है? तो उत्तर देते हैं कि जो इन पांचों को भोजन, पोषण, दान, अन्न इत्यादि से उनका भाग प्रदान नहीं करता है, जीवित हुआ भी वह मृत्यु को प्राप्त होता है। भले ही वो कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन यदि वो ज्ञान अपना दे नहीं रहा है तो जीवित हुए भी वो मृत्यु के मृत्यु तुल्य है। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे। यक्ष उवाच, संतुष्ट हो गया यक्ष, आगे का प्रश्न पूछता है। क्विंसित गुरुतरम भूमे क्विंसित उच्चतरम चखात क्विंसित शीघ्रतरम वायो क्विंसित बहुतरम तृणात्। अपने लिए भी व्यक्ति सोचे। तो अब यह है कि व्यक्ति में गुरुता कैसे आती है, या इस संसार में हम सबसे ज्यादा गुरुतर किसको मानते हैं, सबसे ऊंचा किसको मानते हैं, सबसे शीघ्र किसको मानते हैं, और जो असंख्य होने पर भी व्यक्ति का विनाश कर डालती है वो चीज क्या है। कुछ ऐसी गुत्थियां उसने पूछी हैं। सामान्यतः हम देखते हैं हमारे ऊपर आकाश है, आकाश की ऊंचाई कितनी है हमें नहीं पता, हमें तो वो आप जितने ऊपर चलते जाएंगे वो आपको उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। सबसे अधिक भारी क्या है जिसको नापा ही ना जा सके? तो पृथ्वी। पृथ्वी को कोई कैसे हम किस तराजू में रख के तोलें कि पृथ्वी इतनी भारी है, ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न करते हैं क्विंसिद गुरुतरम भूमेः, भूमेः गुरुतरम क्विंसिद। वो क्विंसिद कौन सी वस्तु है जो भूमि से भी गुरुतर है? देखिए यहाँ पे जो तर दिया है ना वो ध्यान देने वाला है, ये एक नया शब्द है। जैसे हम कह देते हैं गुड बेटर बेस्ट,
अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। ऐसे शब्द आपने बहुत सुने होंगे। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। ये तो आपका एडजेक्टिव हो गया, विशेषण है। ये क्या है? इसी का ये जो सेकंड फॉर्म होती है, हम कंपैरेटिव डिग्री बोल देते हैं, है ना, कंपैरेटिव। ये है सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो दो में जब हम किसी को कहेंगे कि मान लीजिए ये है, इनमें कौन सुंदर है, तो दो में हम तुलना कर रहे हैं। तो सुंदरतर दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में जब तुलना की जाती है तो ये तर लगता है। तर का मतलब ये है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का प्रयोग दो की तुलना के लिए लगता है। बुद्धिमान, बुद्धि मतलब हो गया ये सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। और जब बहुतों की तुलना की जाए तो वहां पर लगता है तमप। इसको कहा जाता है, तम जो दिखाई दे रहा है, तमप। सुंदरतर, सुंदरतम, मतलब दो से ज्यादा की तुलना में। दो से ज्यादा की तुलना। अब इसी तरह से यहां पर इन्होंने किया, गुरु, गुरुतर और गुरुतम, गुरुतम। इसी तरह से उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो ये क्या हुआ कि ये तो आपकी विशेषण है, एडजेक्टिव्स है। ये जब दो की तुलना हम कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन में तरप प्रत्यय, तर, 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 तो ये कंपैरिजन हो गया, तो कंपैरेटिव डिग्री। तम, जब बहुत सारे में हम करते हैं तुलना, इस पूरे संसार में सबसे महान कौन है, तो महत्तम, जैसे हम कहते हैं महत्तम, महत्तर, ठीक है ना, महत्तर, तो दो में महान, और महत्तम, सब में महान, ठीक है, महत्तम। तो ये तम तमप प्रत्यय का है, ये तर तरप प्रत्यय का। तरप प्रत्यय दो की तुलना में और तमप प्रत्यय सब की। तो ये इन्होंने कहा कि गुरुतरम, तरप हो गया, तो एक से तुलना की जा रही है दो व्यक्तियों में कि वो क्या चीज है जो भूमि से भी गुरुतर है। गुरुतर कहते हैं भारी, भारी को कहते हैं वजनदार। दो से ज्यादा में होगी ना तुलना, तरम है ये, तरम। दो में तरप होती है। तो इसमें तो तरप, ये जो तरप है वो दो में होती है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोल देते हैं। यहाँ तो तरम आया ना मैंने, सबसे गुरु तरम। हाँ, गुरु तरम है ना, तो रूप चल रहे हैं इसके। अच्छा, गुरु तरम, गुरु तरे, गुरुतराणी, गुरुतर, सब वजनदार। और किससे, अब कंपैरिजन किससे हुआ है? मैंने कहा ना कंपैरेटिव डिग्री है, तो किससे कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि भूमे है, पृथ्वी से। अच्छा। हम कहते हैं ना पृथ्वी से वजनदार, तो पृथ्वी की तुलना में वजनदार कौन है? तो कह क्विंसित, वो क्या वस्तु है जो गुरुतर है, भूमे है, भूमि से। तो तुलना किससे हुई? भूमि से, इसलिए इसमें तरप प्रत्यय लगाया। इदम गुरु, यह वस्तु वजनदार है। इदम या इयम आसंदिका गुरुतरा। अब गुरुतरा कहेंगे तो उससे हम कहेंगे गुरु, गुरवी। अब चूंकि आसंदिका हमने कह दिया तो आसंदिका स्त्रीलिंग हो जाता है, तो इयम आसंदिका गुरुवी, वजनदार है। गुरुतरा उसकी तुलना में वजनदार है। गुरुतमा या जितनी है उनसे वजनदार है, ठीक है। तो भूमि से अधिक वजन किसमें है? भूमि से गुरु यानी भारी, वजनदार क्या वस्तु है? तो भूमि की तुलना में पूछा गया है, तो दो हो गए। एक तो जिसके विषय में उत्तर आएगा वो, और वो जो कि उस भूमि से भी वजनदार है। क्विंसित उच्चतरम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम।
है ना। ये अच्छा, मैं अब समझ में आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा था, जो यहाँ पर तरम दिया है ना, गुरु तरम, तो ये विभक्ति रूप चल गए। गुरु तरह, गुरु तरऊ, गुरु तराह, ऐसे रूप चलेंगे इसके, ठीक है ना। अब नपुंसक लिंग है तो गुरु तरम, गुरु तरे, गुरु तराह, नहीं सॉरी गुरु तराणी, फलम फले फलानी की तरह चलेंगे ना, गुरु तराणी फलम फले, ये नपुंसक हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग में हो गया तो गुरु तरा, रमा की तरह या बालिका की तरह, गुरु तरा, गुरु तरे, गुरु तराह, ठीक है, ये बनेगा। तो ये स्त्रीलिंग हो गया, ये नपुंसक लिंग हो गया और ये पुल्लिंग हो गया। तो इन्होंने कहा क्विंसित क्या वस्तु है, गुरुतरम। तम इसमें देखिए गुरुतरम, ये जो गुरुतरम शब्द है और इसमें क्या अंतर है आप खुद देखिए, गुरुतरम और गुरु तमम, यहाँ रूप चल रहा है तो अमम दिख रहा है, लेकिन जो मूल अंतर आ रहा है वो इसमें आ रहा है। तो ये तरप प्रत्यय है, ये तमप प्रत्यय है। इसी तरह किंचित तरम, किंचित उच्चतरम च खात, खात ख माने आकाश, ख आकाश, और ख शब्द पुल्लिंग है। और यहाँ पर आकाश के नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में दोनों चलते हैं रूप, तो ख पुल्लिंग और उसका पंचमी विभक्ति खात, नपुंसक लिंग में ख खात, फलम का पंचमी विभक्ति में क्या बनेगा, फलात, और राम की तरह राम का रूप क्या बनेगा, रामात, ठीक है ना। आकाश के प्रायः जो पर्यायवाची दिखते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं, लेकिन पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं, तो इसमें हम नपुंसक लिंग में मान लें। तो खात उच्चतरम किम, आकाश से भी ऊंचा क्या है, तो किसकी तुलना में पूछा गया है, आकाश की तुलना में। तो दो चीज, एक तो जो ऊंचा है वह, और किसकी तुलना में, आकाश, तो इसलिए यहां पर भी कंपैरिजन है। किंचित शीघ्रतरम वायु, हम देखते हैं वायु बहुत तेजी से बहती है, बहुत तेजी से चलती है, तो शीघ्र वायु को माना जाता है, लेकिन उससे भी शीघ्र कौन है, तो यहां पर भी कंपैरिजन हुआ वायु से। तो क्विंसित शीघ्रतरम, इस क्विंसित को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, मच्छर संधि वाला, क्वीम स्वित शीघ्रतरम, तो ता का दा भी हो जाता है, किंचित शीघ्रतरम, वायु से भी शीघ्रतर क्या है, ठीक है। और क्विंचित बहुतरम तृणात, किम स्वित बहु तरम तृणात, तिनका, तिनके घास जिसको हम कह देते हैं ना तृण, घास, घास से भी संख्या में अधिक क्या है, घास से भी संख्या में क्या है, तो किंचित गुरुतरम भूमि है, भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से गतिशील ज्यादा कौन है, शीघ्रतर कौन है, और तिनके से भी संख्या में अधिक क्या है, बहुतरम बहु, बहुतरम बहुतमम, तो बहुतर उसकी तुलना में ज्यादा। ये यक्ष ने पूछा। उत्तर आया युधिष्ठिरः उवाच माता गुरुतरा भूमि खात पितोच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता बहुतरी तृणात्, माता गुरुतरा भूमेः,
उत्तर कीजिए, इसका अर्थ कीजिए भूमि भूमि से। से। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि चूंकि हम तुलना कर रहे हैं कि भूमि से गुरुतर क्या है, तो जिससे तुलना की जा रही है उससे कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी। तो इसके लिए ऊपर में आपने जब देखा क्विंसित गुरुतरम भूमे है, भूमि शब्द ठीक है ना, मति की तरह, और इसके पंचमी विभक्ति में रूप क्या बनेगा? मते है, भूमे है, भूमे। ये पंचमी विभक्ति है, ठीक है ना। गुरुतरम भूमे है पंचमी का एक वचन, और स्त्रीलिंग भी है, भूमि शब्द स्त्रीलिंग है, तो भूमे है। अब भूमि से भी जो गुरुतर है वो माता है, माता है। ठीक है। माता का जो गौरव है, माता की जो गरिमा है, माता की जो महत्ता है, वो पृथ्वी से भी अधिक है। अब पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी हमारा पोषण करती है, पृथ्वी से अन्न उपजता है, उस अन्न से हमें हमारा पोषण होता है, तो इसलिए पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? माता, पृथ्वी माता। और उस पृथ्वी माता से भी जो बड़ी माता है कि वो जन्म देती है, पालन पोषण करती है, संतान को उत्पन्न करने में और उसके पालन पोषण में जो कष्ट माता उठाती है, तो उसके कारण उसका गौरव पिता से, गुरु से भी अधिक बढ़ जाता है। तो यहां पर माता गुरुतरा भूमि है, माता भूमि से भी अधिक भारी है, वजन है। अब यहां पर देखिए, वजन से हम भौतिक वजन नहीं नाप रहे हैं, तो यहाँ पर जो महत्ता है, महत्व है, भूमि से भी अधिक जो अधिक गौरव प्रदान किया जाता है वो माँ का है। खात इसको अलग कीजिए, खात हो गया पिता, उच्चतरः उच्चतरः तथा, उच्चतरः तथा। देखिए विसर्ग है, तो विसर्ग हमने यहाँ ता है तो इसलिए उसका सा हो गया, ठीक है ना। पिता, अब पितोच यहाँ पर गुण संधि हो गई है, इसको बोलते हैं गुण संधि, जिसमें आ और उ मिलकर ओ हो गया है। तो पितोच्चतरस् तथा, पिता उच्चतरः तथा, तथा माने और, पिता आकाश से भी ऊंचा है, उसकी महिमा सबसे ऊंचा हम आकाश को मानते हैं, लेकिन आकाश से भी यदि किसी को गौरव अधिक ऊंचाई प्रदान की जाएगी तो सम्मान में वो पिता को ही प्राप्त होता है। क्विंसित शीघ्रतरम वायो हो, इसका उत्तर क्या दिया इन्होंने? मनः। शीघ्रतरम मतलब वायु चंचल है, टिकती नहीं है, और इतनी वेग से प्रवाहित होती है उसकी गति, तो वायु की गति से भी अधिक किसकी गति है? मन की। यहाँ बैठा हुआ कितनी जल्दी ये कहीं पर भी अमेरिका का भी भ्रमण करके आ सकता है, पूरे देश का भ्रमण कर ले, कहीं का भी विदेश का भी भ्रमण कर ले, ये शक्ति है मन की। इतनी तीव्रता से तो वायु भी नहीं जाती है, तो इसलिए मनः शीघ्रतरम वातात, वायु से भी अधिक शीघ्रतर मन है। और चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता तिनकों से भी अधिक संख्या में है, बहुत सारी, और बहुतर उसकी तुलना में ज्यादा। जो आप संसार में तिनके गिन लीजिए कितने हैं, असंख्य, कोई गिनती नहीं की जा सकती। उसकी तुलना में भी यदि हम किसी की अधिकता बतलाते हैं तो वो चिंता है, और जिस तरह से तिनका कष्ट दे सकता है तो व्यक्ति को चिंता भी कष्ट देने वाली बन जाती है। तो चिंता बहुतरी तृणात्, तिनके से भी अधिक चिंता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कुछ शब्द देखने वाले हैं वो हैं गुरुतरा, गुरुतरः, गुरुतरम, और गुरुतरी। समझ में आ रहा है अंतर इनका? देखिए यहाँ माता के विषय में पूछा गया था, माता स्त्रीलिंग है, तो जो गुरुतर शब्द तरफ प्रत्यय लगा के हमने जो गुरुतर शब्द बनाया था
उसमें भी हमने आ लगा दिया गुरुतरा। आ या बड़ी ई लगाकर स्त्रीलिंग बनता है। टाप, इसको आ लगाएंगे तो हम कहते हैं टाप प्रत्यय है। और जहां पर ई लग जाता है तो हम उसको कहते हैं नीप या नीश। जैसे किसी को हम कहें बुद्धिमान और स्त्रीलिंग बनाए तो बुद्धिमती, तो ये बड़ी ई लगी, बड़ी ई कहां से आई? इन दो प्रत्ययों में से। ठीक है, डीप और डीप, नीप बोलते हैं, नीप, नीप, नीप और का खा गा गा तो नीप अंगीश, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर गुरुतरा है तो ये टाप प्रत्यय है। शब्द तो हमारा था खाली गुरुतर, शब्द हमारा खाली, जब हमने तरप प्रत्यय जोड़ा तो पा का तो लोप हो गया, बना गुरुतर। अब इसको आपकी आवश्यकता के अनुसार हमें नपुंसक लिंग भी इसको बना सकते हैं, पुल्लिंग भी बना सकते हैं और स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं। तो माता के कारण इसको गुरुतरा स्त्रीलिंग बनाया। फिर गुरुतारा, गुरुतारा पुल्लिंग, ये है राम की तरह रूप दिखाई दे रहे हैं, तो ये चूंकि पिता है, पिता पुल्लिंग है, पिता शब्द पुल्लिंग है, तो उसके लिए जो उसका विशेषण बना वो भी पुल्लिंग में बना, तो गुरुतारा। अब गुरुतरम मन, यहाँ पर मन आया था, मन शब्द नपुंसकलिंग है, तो इसलिए मन गुरुतरम। अब आपके पास कोई फल है, ठीक है, फल है, तो ये फलम नपुंसकलिंग है। देखिए दोनों एक जैसे बन गए। घड़ा, घटा पुल्लिंग है, ठीक है। और कोई किताब है आपके पास, ठीक है, तो ये पुस्तकम, इसको हम पुस्तिका कहते हैं, रजिस्टर है आपकी, तो पंचिका या पुस्तिका, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अब फलम है, इससे बड़ा फल हो जाए, ठीक है, आम इससे बड़ा हो गया मान लीजिए, तो इसकी तुलना में ये गुरु है, ये उससे भी बड़ा है, और इसकी तुलना में और बड़ा कर दिया जाए तो इन तीनों में ये बड़ा होगा। तो अब ये नपुंसक लिंग है ना फल, तो गुरुतरम, ये तो हो गया गुरु, ये गुरुतरम, ये गुरुतमम बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से माता गुरुतरा, और दो में कोई स्त्री है, उन दो में गुरुतरा, और बहुतों में हम कहें तो गुरुतमा, गुरुतमा। पिता है पुरुष, तो गुरुतरा, दो में किया तो गुरुतरा हो गया, अब बहुतों में गुरुतमः, गुरुतमः ये हो जाता है, ठीक है, गुरुतमः। तो मन नपुंसक लिंग है इसलिए गुरुतरम हो गया, पिता पुल्लिंग है तो गुरुतरा हो गया, माता गुरुतरा। लिंग पहचानने का काम करवाया जा सकता है। अरे गुरुतरी क्या है? हाँ, गुरुतरी यानी का ना ई भी बनता है, जैसे मति है। अच्छा, तो चिंता, ये चिंता शब्द जो है, अच्छा, वैसे तो ये अमूर्त है, लेकिन जो आकारांत होते हैं प्राय वो स्त्रीलिंग में होते हैं। अच्छा, आकारांत जिनमें आ जुड़ा होता है, तो अमूर्त होते हुए भी चिंता स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे मनः नपुंसकलिंग है, ये मनः में आपको विसर्ग दिखाई दे रहा है, ये शब्द है मनस। तो जितने भी ये सकारांत शब्द हो जाते हैं, तो चेतस ये नपुंसकलिंग है, तो मनः ये नपुंसक, ये स्त्रीलिंग, तो इसलिए इसको गुरुतरी कर दिया है। प्रयोग में दोनों, लौकिक संस्कृत में तो ये प्रयोग ज्यादा चलता है, लेकिन ये आर्ष प्रयोग होने के कारण ये भी गुरुतरी ये भी प्रयोग किया गया। चले आगे। तो ये युधिष्ठिर का उत्तर था कि माता गौरव में पृथ्वी से भी महान है, गुरुतर है। पिता का जो गौरव है वो आकाश से भी ऊंचा है, और वायु की तुलना में भी मन जो है वो शीघ्रगामी है, और चिंता व्यक्ति को तिनके से भी अधिक ज़्यादा पीड़ित करती है, बहुत अधिक होती है। क्विंचित सुप्तम न निमिषति, किंचित जातम न चिंगते, क्विंचित हृदयम नास्ति, क्विंचित वेगेन वर्धते। इनको अलग अलग करेंगे।
अलग करने से अर्थ समझने में आसान हो जाता है। क्विंसित सुप्तम, किम स्वित सुप्तम। ये जो सुप्तम शब्द है उसमें जो प्रत्यय है वो आपका पढ़ा हुआ है। न निमिषति, निमिषति, ठीक है। क्विंसित जातम, यह है किम स्वित जातम। इस जा के कारण ये भी जा में बदल गया, इसलिए आपको दो जा दिखाई दे रहे हैं। किंचित जातम न चिंगते, क्विंसित हृदयम नास्ति। किंचित हृदयम न अस्ति, न अस्ति दीर्घ संधि। और क्विंसित वेगेन वर्धते, क्विंसित वेगेन वर्धते। क्विंसित क्या, वो क्या चीज है, वो क्या वस्तु है, वो कौन है? जो सुप्तम सोया हुआ, न निमिषति पलक नहीं बंद करता है। निमेश, निमेश किसे कहते हैं? पलकों का गिरना। उन्मेष खुलना, निमेश उपसर्ग है ना, निमेश उन्मेष, तो नी उपसर्ग जो यहाँ पर है वो गिरने के अर्थ में। पलकों को कौन नहीं झपकाता है सोता हुआ? तो क्विंसित सुप्तम न निमिषति, क्विंसित जातम न चिंगते। पैदा होकर भी कौन क्रिया नहीं करता है? पैदा तो हो रहा है, जातम उत्पन्न हुआ। न चिंगते इंगत, न चिंगते इंगत, न इंगते जो हिलता डुलता नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं होती है, जो क्रिया शून्य है। पैदा तो हुआ है लेकिन जो क्रिया नहीं कर रहा है, चल फिर नहीं रहा है। क्विंसित हृदयम नास्ति, हृदय किसका नहीं होता? हृदयम किंसित नास्ति, किसके हृदय नहीं है? तो क्विंसित वेगेन वर्धते, और वेग से कौन वृद्धि को प्राप्त होता है? जिसमें वेग मतलब प्रवाह, गति। वेग, 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 हाँ अच्छा, वेग, वेग कहते हैं तेज गति को। वेग से कौन कौन बढ़ता नहीं, वेगे बढ़ता है। क्विंसित वेगेन वर्धते, किसकी वृद्धि होती है? कौन बढ़ता है वेग से? यदि उसमें वेग नहीं होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर देखिए। मत्स्य सुप्तो न निमिषति, मछली सोती हुई भी आंख नहीं बंद करती है, ऐसा कहा जाता है। उसके ये नहीं होता है तो वो सो भी रही होती है तो उसकी नेत्र खुले होते हैं। तो मत्स्य सुप्तो न निमिषति, मछली सोती हुई भी पलक नहीं झपकाती है। अब मत्स्य पुल्लिंग है तो नहीं झपकाता है। मत्स्य सोया हुआ भी अपनी पलक नहीं गिराता है। अंडम जातम न चिंगते, अंडा जब जातम जन धातु है तब प्रत्यय उत्पन्न हुआ भी निंगते क्रिया नहीं करता है। अश्मन हृदयम नास्ति, जो पत्थर है उसके हृदय नहीं होता है। अश्मन हृदयम नास्ति, नदी वेगेन वर्धते, और नदी वेग से बढ़ती है। आजकल क्या किया है, जगह जगह नदियों पर डैम बना दिए हैं। बोले गंगा प्रदूषित क्यों हो गई, यमुना प्रदूषित क्यों हो गई? हमने वेग तो उनके रोक दिए हैं। जब वेग रुका हुआ है तो फिर वो दूषित होगी। उसकी वृद्धि तब है जब वो उसका वेग खुला रखा जाएगा, उसको निर्बाध बहने दिया जाएगा। तो ये स्थिति है। अश्मना हृदयम नास्ति, जो पत्थर है उसके हृदय नहीं है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है, पत्थर के हृदय यानी संवेदना किसके नहीं है? तो जो पाषाण हृदय जिसको बोल देते हैं ना, पत्थर दिल, तो जो भावनाहीन जो व्यक्ति है उसके हम ये मान लेते हैं पत्थर के तुल्य उसका हृदय होता है। तो सामान्यतः उन्होंने कीजिए कि भाई हृदय किसका नहीं है? पत्थर का नहीं है।
लेकिन यहाँ पर पत्थर से तात्पर्य क्या हुआ? मनुष्य होता हुआ भी जो पाषाण हृदय हो जाता है, जो भावना शून्य हो जाता है, उसके हृदय नहीं है। बाकी सामान्य है कि मछली सोती हुई पलक नहीं झपकाती है और अंडा पैदा होकर भी क्रिया नहीं करता है। बस नहीं रखते। तो छोटे छोटे ऐसे प्रश्न बनेंगे। कह सुप्तः न निमिषति, किम जातम न इंगते, अश्मनः किम नास्ति। बस थोड़े छोटे। नहीं तो क्या और इसमें हो सकता है ऊपर की पंक्ति दे दी, उसके आधार पर प्रश्न बना दिया, तो याद भी नहीं करना है। वैसे मतलब वो उसमें ज्यादा से समझना है उत्तर देना है। या एक शब्द में लिखवा लिया, भाई लिखने का भी देखना है तो एक शब्द में एक शब्द लिखवा में लिया। तो इसी तरह का वो रामायण में भी हमने व्याकरण का काफी कुछ पढ़ा हुआ है। उसमें हम भाषा ज्यादा पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमारे सामने हमारी जो सांस्कृतिक चिंतन है वो भी सामने आ रहा है। चलिए अब नए साल में मिलेंगे आप लोगों से। हाँ जी। आपको नया साल बहुत बहुत शुभ हो।